देखो इसमें है यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें क्या प्रयोग है। ठीक है, साइंस हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ। साइंस ने है, इसने हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा जो जीवन है, इसको बहुत अच्छे से प्रभावित किया है। मतलब बहुत बड़ा महत्व है इसका। इन्फ्लुएंस्ड मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। भाई तू मत चलिए, क्या चला दिया। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित करना। जो भी वर्ड्स हैं मैं इनके साथ साथ हिंदी बताती जाऊंगी। जो आपको समझ में नहीं आता आपको उसको सिंपली अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर उसका मतलब लिख लेना है। जैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित करना। साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड मॉडर्न टेक्निक्स हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन फुलफिलिंग आवर डेली नीड्स। अब ये बोल रहा है कि भाई जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं, मतलब इन्वेंशन क्या होती है? किसी नई चीज़ का खोजना। नई चीज़, जब कोई नई इन्वेंशन करता है, कोई नई चीज़ बताता है या फिर कोई नई चीज़ खोजी जाती है, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। एंड मॉडर्न टेक्निक्स इम्पोर्टेंट। अब साइंटिफिक इन्वेंशन कोई नई चीज़ खोजना और उसका मॉडर्न टेक्निक्स का हमारी जो दैनिक क्रिया है, इसमें हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने में, मतलब उनको पूरी करने में बहुत बड़ा योगदान है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंजेज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट क्या होता है? प्रगति होना। ऑफ साइंस, साइंस की एंड टेक्नोलॉजी की, मतलब भाई साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की प्रगति हुई है। उससे क्या हुआ? इससे हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना पीपल के, मतलब जो लोगों का स्टैंडर्ड है रहने का, उसमें क्या हुई है? रिवोल्यूशनरी चेंजेस। अंडरलाइन कर लेना, ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस क्या होते हैं? क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। क्रांतिकारी एक ऐसी चीज़ होती है जो क्रांतिकारी बदलाव, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता देती हूँ। क्रांतिकारी क्या होता है? जो चीज़, जो नियम या फिर जो भी रीति रिवाज सालों से चले आ रहे हैं, उन चीज़ों को तोड़ के, मतलब पुराने ख्याल, पुरानी जो भी चीज़ हैं, उन चीज़ों को तोड़कर उनमें नए बदलाव करना, नए नियम बनाना, उनको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी चेंजेस। इट हैज़ मेड, तो इसमें ले लेना, ये रिवोल्यूशनरी क्या होता है? क्रांतिकारी चेंजेस मतलब बदलाव। इट हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजी, सिंपल एंड फास्ट। इससे क्या हुआ है? जो हमारी मनुष्य का जीवन है ये आसान हो गया। सिंपल मतलब साधारण हो गया, फास्ट मतलब तेज हो गया। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण वी हैव रीच्ड द मॉडर्न एज ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट etc। वी हैव रीच्ड मतलब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे? मॉडर्न एज ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब अब हमारे पास जो आधुनिक युग के साधन हैं वो हमारे पास पहुंच गए हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, हमारे पास मॉडर्न मतलब आधुनिक एज मतलब युग, ट्रांसपोर्ट मतलब साधन, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट etc। एयरक्राफ्ट मतलब जो हवा में चलते हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, फ्लाइंग जेट, फाइटर जेट, जो भी है ये एयरक्राफ्ट में आएंगे। बीइंग फ्री फ्रॉम ब्लॉक कार्ट एंड तांगा etc। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देखो, बुलकार्ट्स एंड तांगा etc। मतलब अब आप है ना फ्री हो गए। किससे? बुलकार्ट्स क्या होते हैं? मतलब बैलगाड़ी। इसको अंडरलाइन करो। नहीं भाई तू क्यों चलता है ये बता मेरे को। मतलब बैलगाड़ी से, और तांगा, तांगा मतलब होता है भाई एक रिक्शा होती है और इंसान चलाता है। ये देखा होगा आपने, बुलकार्ट्स भी देख लेंगे, बैलगाड़ी भी। ठीक, तो बुलकार्ट मतलब होती है बैलगाड़ी, तांगा मतलब तांगा होता है। वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ दैट इट इज़ ईजी टू ट्रेंडल अ सिलेंडर और लॉग ऑफ अप्लाइंग लेस फोर्स देन कैरिंग और पुलिंग इट। मतलब वी एक्सपीरियंस मतलब हम खुद अनुभव करते हैं, इन आवर डेली लाइफ मतलब अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, दैट इट इज़ ईजी मतलब यह आसान है। टू ट्रेंडल, अब यहाँ पे देख, ट्रेंडल एक नया वर्ड है। ट्रेंडल क्या होता है? लुढ़काना। सिलेंडर 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 ही होता है। और लो बाई अप्लाइंग लेस फोर्स देन कैरिंग और पुलिंग इट।
लोग होता है एक लकड़ी का लट्ठा, लट्ठा मतलब लकड़ी का एक भारी टुकड़ा जो आप नहीं उठा पाओ, एक मोटा भारी टुकड़ा होता है लकड़ी का, उसको हम लोग बोलते हैं। बाई अप्लाइंग लेस फोर्स, आपको लेस फोर्स मतलब आप ये समझ लो आपको भाई कम ताकत लगानी पड़ेगी। देन पुलिंग और कैरिंग इट, अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई जब भी आपके पास कोई सिलेंडर हो या फिर लकड़ी का भारा लट्ठा हो, तो आप उसको अगर आप ऐसे लुढ़का के लेके जाओगे ना, तो उसमें है ना कम वो लगेगा, ऐसे नहीं लुढ़केगा। हाँ ऐसे लुढ़क सकता है, ऐसे ही है, इस ऐसे यूँ लुढ़का के लेके जाएगा। जैसे ये सिलेंडर है, ये मान लो सिलेंडर है यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को ऐसे लेके जाना है, तो मैं इसके इधर यहाँ की साइड खड़ी होकर धक्का लगाऊंगी तो ऐसे यूँ गोल 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 लुढ़कता जाएगा ना आगे। तो इसमें क्या होगा, मेरे को कम ताकत लगानी पड़ेगी। एक तो मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा के लेके जाऊँ, एक मैं इसको उठा के लेके जाऊँ, तो उसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक। डज इट ईच ऑफ वर्क, यहाँ पे लिखे है ना ट्रेंटल मतलब होता है लुढ़काना। दिस इज ईज ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक थ्योरी, अब ये बोल रहा है ईज मतलब होता है ना आसानी, जो हमें इस काम को करने में आसानी हुई है वो सिर्फ साइंटिफिक थ्योरी की हेल्प की वजह से हुई है। इट इज़ comparatively less comparatively easy to ट्रेंटल और रोल द ऑब्जेक्ट देन बाई ड्रैगिंग और लिफ्टिंग इट। अब ये बोल रहा है कि भाई ये कंपेरेटिवली क्या होता है, दोनों चीज़ों में जब आप अंतर वो करते हो ना, कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तुलना तुलना करना, कंपेरेटिवली होता है तुलना करना, तुलनात्मक। अभी बोल रहा है कि भाई ये है ना आसान होता है किससे, कि एक तो आप किसी चीज़ को उठा के लेके जाओ, उससे आसान है कि आप उस चीज़ को है ना घुमा के या फिर लुढ़का के लेके चले जाओ। सिमिलरली द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स डिक्रीज बाई फिक्सिंग द व्हील्स इन द बुल कार्ट्स, ऐसे ही क्या होगा, जो फ्रिक्शन होता है ना फोर्स का वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है जब आप क्या करते हो, जो बुल कार्ट्स है उसके अंदर पहिया लगा देते हो। तो जैसे पहिया भी गोल होता है, सिलेंडर भी गोल होता है, तो वो ऐसे गोल 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 लटक के चला जाता है, तो आपको उसमें कम ताकत लगानी पड़ती है। एंड इट इज़ ईजियर फॉर द बुल्स टू पुल द बुल कार्ट विद द लोड, अब ये जो होता है बुल्स मतलब बैल, उनको लिए भी आसानी हो जाती है, जो लोड होता है मतलब वजन, उसको बुल कार्ट के साथ साथ लेके जाने में। सिंप्लीफाइंग द वर्क बाय यूजिंग लेस फोर्स इन द बुल कार्ट्स इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द थ्योरी ऑफ साइंस। सिंप्लीफाइंग द वर्क, सिंप्लीफाइंग मतलब क्या होता है, किसी भी काम को आसान कर देना। बाय यूजिंग लेस फोर्स इन द बुल कार्ट्स, अब ये बोल रहा है कि भाई जैसे हमने बुल कार्ट्स के अंदर लेस फोर्स यूज करके हमने जो काम है उसको आसान बना दे, वो तभी पॉसिबल हो पाया, मतलब तभी पॉसिबल हो पाए जब आपने क्या किया है, थ्योरी ऑफ साइंस का प्रयोग किया है। पॉसिबल का मतलब मुझे अभी मुमकिन हो पाना, मतलब तभी कर पाए, कभी आपने मुमकिन हुआ है जब आपने वहाँ पे क्या किया, थ्योरी ऑफ साइंस का यूज किया। इन दिस वे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस मैन हैज़ डेवलप्ड टूल्स, इन दिस वे मतलब इसी प्रक्रिया में, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस, जो लॉ ऑफ साइंस का यूज करके मैन हैज़ डेवलप्ड, मैन ने बनाया है टूल्स सच एज, क्या क्या टूल्स बनाए, जैसे कि बुल कार्ट्स बना दे, बैलगाड़ी बना दी, ट्रैक्टर्स बना दे, टू सिंप्लीफाई द टास्क, तो टू सिंप्लीफाई द टास्क मतलब काम को सिंपल करने में। दिस इज़ दी टेक्नोलॉजी, यही ही टेक्नोलॉजी है, ठीक। दूसरा पार्ट है, सॉरी एक लाइन रह गई, टेक्नोलॉजी इज़ टू क्रिएट रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, ये हमारे जो मनुष्य के लिए है ना संसाधन बनाती है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन बनाना। बाई अप्लाइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, इसमें क्या करती है, कैसे बनाती है, उसमें ये नियम लगाती है और जो साइंस है ना उसके प्रिंसिपल्स लगाती है। चेंजेज इन ह्यूमन लाइफ बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब जो ह्यूमन का लाइफ है मतलब मनुष्य का जो जीवन है, इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं डेवलपमेंट, साइंस के अंदर डेवलपमेंट होने की वजह से। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ड्यू
साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होने के कारण देयर हैव बीन न्यू इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई नई चीज़ें मिली हैं हमें। किसके फील्ड में? ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के फील्ड में क्या क्या मिली। देखो यहाँ पे इसमें मैराइन शिप बना रखी है, ये कैसे मिली है हमें? ये भी हमें साइंस की हेल्प से मिली है। पहले जो होती थी, आप देखिए शिप जो चलाते हैं लकड़ी की, इसमें एक आदमी बैठा रहता है, उसके हाथ में एक लकड़ी का होता है, भाई ये आदमी है, ये होता है जिससे पानी को ऐसे 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 पीछे करते जाते हैं और ये बोट जो है आगे जाती जाती है। लेकिन जो मॉडर्न है ना, इसमें इसमें ऐसे आप लकड़ी से पानी को पीछे नहीं करना पड़ता भाई। ये पूरी डिजाइन कर रखी है, इसमें एक हैंडल सा होता है इनके सिस्टम में, आपको उसमें एंगल्स होते हैं डिग्री की, भाई कितनी डिग्री पे चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। मेडिसिन, दवाइयों के अंदर पहले जो आपने देखा होगा जड़ी बूटियाँ होती थी, उससे इलाज होता था, लेकिन अभी केमिकल्स वाली दवाई आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी दवाई, जिससे जो है तो इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। अभी मैं दूसरी जगह हूँ, आप दूसरी जगह हैं, बट आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी स्क्रीन आपको शो कर रही है, तो ये आसान हो गया। मास कम्युनिकेशन, मास मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोग। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं तो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। एक दो लोगों से बात करें तो ये मास कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके पास, 5, 10, 15, 20, तो ये मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है? एक ये इंसान है, ये दिल्ली से है, दूसरा इंसान चंडीगढ़ से है, तीसरा इंसान जयपुर से है, चौथा इंसान जो है ये उत्तर प्रदेश से है, पांचवा है ये कोई दूसरे स्टेट से, लगा लो महाराष्ट्र से है। तो ये अगर ये सारे एक साथ कनेक्ट हैं तो इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास की वजह से ही ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी भाई एक वो है, डेवलपमेंट ही है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट क्या होता है? मनोरंजन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी। फॉर एग्जाम्पल डीजल इंजन रेडियो एंड टेलीविज़न, डीजल इंजन रेडियो एंड टेलीविज़न, इसने एग्जाम्पल दे दिया। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की प्रेजेंस के कारण, मतलब उपस्थिति के कारण, इट बिकम पॉसिबल टू मेक लाइट एंड पावरफुल इंजन्स, यह पॉसिबल हो पाया है, यह मुमकिन हो पाया है, टू मेक लाइट मतलब हल्का, एंड पावरफुल मजबूत इंजन्स, मतलब हमारे पास पेट्रोल है तभी हम जो है हल्के और मजबूत इंजन बना पाए हैं। दिस इंजन्स आर दीज, मतलब ये इंजन्स आर यूज टू फ्लाई एरोप्लेन्स, जो इंजन्स हैं ये एरोप्लेन्स को उड़ाने में हेल्प करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये तो मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। इन दिस सिक्वेंस सुपरसोनिक जेट एंड हेलीकॉप्टर्स आर बिल्ट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसी प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक जेट जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं, किस लिए? जब आपको बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है ना, तो आप ये यूज करते हो। तो भाई ये भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ना उसके अंदर एक डेवलपमेंट है। जैसे आप देखते हो कि अभी हम एक देश से दूसरे देश में भी जा पा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा पा रहे हैं, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो ये हो गया ना, डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट के अंदर। लार्ज ओशियन लाइनर्स आर बीइंग यूज्ड टू कैरी goods एंड पैसेंजर्स अलोंग द सी रूट। सी रूट से, सी रूट क्या होता है? समुद्री रास्ता। सी रूट समुद्री रास्ते से क्या होता है भाई? अब हमारे पास है ना इतनी ट्रांसपोर्ट में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है कि आप एक देश से दूसरे देश से अगर कोई सामान जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह में जाना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है? दूसरी जगह से हमारे पास आना। जैसे मैं बताती हूँ, अभी इंडिया है, इधर दूसरा देश कौन सा ले? चाइना ले लेते हैं। अब इंडिया से चाइना में अगर कोई सामान जा रहा है
तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। ठीक है। और चाइना से अगर इंडिया में आ रहा है तो ये हो जाएगा इंपोर्ट, अंदर आना। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई, लार्ज ओशन जो बड़े बड़े समुंदर हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो यूज ऑफ कैरी बोट्स, अभी लेनर्स, जो समुद्री लाइन है, समुद्री रास्ता, लाइन मतलब समुद्री रास्ता जो है, ये अब प्रयोग किया जा रहा है। जो गुड्स एंड पैसेंजर, गुड्स क्या होता है मतलब सामान, और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, किसके थ्रू, सी रूट, समुद्री रास्ते के थ्रू। बाकी का बचा हुआ हम कल करते हैं।